हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस पाठ में हम सीखेंगे हिंदी की प्रैक्टिस करना। पाठ का नाम है मित्र को धोखा। तो फ्रेंड्स, इस पाठ में जो भी कठिन वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही सरलता के साथ। तो आइए हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं पहले कि पाठ में क्या बताया गया है। धोखाधड़ी एक गलत काम है। मित्र के साथ धोखेबाजी करना तो जघन्य जा घा आदना या जघन्य अपराध के समान है। मित्र द्वारा धोखा देने का बदला दूसरे मित्र ने कैसे लिया, आइए यह पाठ पढ़कर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मित्र थे धनराम, अभिराम, रामू। तो इन्होंने किस तरह एक दूसरे को धोखा दिया, यह पाठ पढ़कर हम जानेंगे। फिर न्यायाधीश यानी कि जज साहब के सामने ये फैसला पहुंचा। धनराम नाम का एक धनी व्यापारी आदा वाह या प्याकरंदा ब्या पाप्याकरंदा पा राम बड़ी किरी व्यापारी था। कुछ वर्षों बा सामयों की, और ये रेफ की मात्रा है जिसे हम आधारा पढ़ेंगे, वर्षों से धनराम का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा था। कर्ज का, और ये रेफ की मात्रा है, और जा कर्ज भी हो गया, पर धनराम निराश नहीं हुआ। उसने किसी और शहर में अपना भाग्य भा आदगा या भाग्य आजमाने की सोची। सब कुछ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। केवल लोहे की एक भारी तराजू बच गई। शहर छोड़ने से पहले उसने सोचा कि इस तराजू को अपने मित्र अभिराम के पास रख दे। पहला दृश्य दा दापे री की मात्रा दसा या दृश्य। अभिराम का घर। धनराम और अभिराम आमने सामने हैं। अभिराम, धनराम भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? धनराम, भाई, जो होना था हो गया। मैं आज ही यह शहर छोड़कर भाग्य आजमाने दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, बस लोहे की एक भारी तराजू बची है। क्या तुम मेरी तराजू मेरे लौटने तक अपने पास रख लोगे? अभिराम, आदका यामो की क्यों नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारी तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगी। धनराम से कहा अभिराम। धनराम, धन्यवाद मेरे मित्र, तराजू बाहर है, काफी भारी है। अपने सेवकों से कहकर उसे भीतर रखवा लो। मुझे आशा है मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अच्छा, जा अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। ना माँ दशा का व्याकरण का और नमस्कार। धननाम चला जाता है। दूसरा दृश्य। धननाम ने बहुत धन कमाया और कुछ वर्षों में अपने शहर लौट आया। वह अपने मित्र अभिराम से मिलने उसके घर गया। अभिराम, धनराम भाई तुम्हें यहाँ आया धनराम भाई तुम्हें यहाँ आया देख मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। काम काज कैसा रहा?
धनराम मुस्कुराते हुए, मैं भी अपने शहर और अपने मित्रों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। अब यहाँ कुछ काम शुरू करने का विचार है। तराजू की जरूरत थी, उसे लेने आया हूँ। अभिराम दुखी दिखते हुए, क्या कहूँ, मैंने तुम्हारी तराजू अपने तहखाने में रखवा दी थी कि वहां सुरक्षित रहेगी। पिछले वर्ष देखा कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं, चूहों ने पूरी तराजू खा ली थी। धनराम आश्चर्यचकित होकर, क्या 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 कहते हो? इतनी भारी लोहे की तराजू चूहे खा गए? अभिराम, मैं स्वयं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हारी तराजू की ठीक तरह देखभाल न कर सका। धनराम कुछ सोचते हुए, चिंता की कोई बात नहीं। अभिराम भाई, मेरी तराजू चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अभिराम प्रसन्न दिखते हुए, तुम बहुत ही भले हो। धनराम, अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ, यहाँ से नदी पास ही पड़ती है, क्यों ना नदी में नहाता ही चलूं। अभिराम भाई, जरा अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, वह मेरे कपड़ों का ध्यान रखेगा। अभिराम, हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। रामू, रामू, जरा इधर आना, अपने चाचा के साथ नदी तक चले जाओ। रामू, अच्छा पिताजी। तीसरा दृश्य। धनराम लड़के को लेकर नदी की तरफ गया। रास्ते में एक साधु की गुफा में लड़के को छोड़ दिया। फिर वह अभिराम के घर लौट आया। धनराम कुछ घबराए स्वर में, अभिराम, 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 दरवाजा खोलते हुए, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? धनराम उदास होकर, अभिराम क्या बताऊं, जब मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर नदी की ओर जा रहा था, अचानक एक बहुत बड़ा बाज आसमान से झपटा और तुम्हारे पुत्र को लेकर उड़ गया। अभिराम भौचक्का होकर धनराम को देखता है। अभिराम अविश्वास भरे स्वर में, क्या मूर्खों जैसी बात करते हो? 10 वर्ष के बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनराम, अब मैं क्या कहूँ, मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अभिराम क्रोध से, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ मेरे बेटे को तुरंत ले आओ। धनी धनराम सिर हिलाते हुए, मुझे अफसोस है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभिराम, मैं तुम्हें न्यायालय घसीट ले जाऊंगा। धनराम, ठीक है, न्यायाधीश को ही इसका फैसला करने दो। चौथा दृश्य। न्यायालय में दोनों मित्र न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। अभिराम, श्रीमान जी, यह आदमी मेरे 10 वर्ष के पुत्र को अपने साथ ले गया और अब उसे लौटाने से इनकार करता है। न्यायाधीश धनराम से न्यायाधीश ने कहा, क्या यह सही है? धनराम, श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ, एक बाज नीचे झपटा और इनके पुत्र को लेकर ऊपर उड़ गया। अब मैं इनका पुत्र कहाँ से लाऊं? न्यायाधीश, क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? एक बाज 10 वर्ष के बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनराम, क्यों नहीं श्रीमान, यदि चूहे लोहे की भारी तराजू खा सकते हैं तो बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? न्यायाधीश अचंभे से देखता है। न्यायाधीश, क्या कह रहे हो? पूरी बात साफ साफ कहो। धनराम,
श्रीमान जी, मैं अपनी लोहे की बहुत भारी तराजू अभिराम की देख रेख में छोड़कर चला गया था। जब लौटा तो मैंने तराजू मांगी। इसने कहा कि वह तो चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसा कर सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता। न्यायाधीश अभिराम से, धनराम की तराजू अभी वापस करो, तुम्हें अपना पुत्र मिल जाएगा। अभिराम लज्जा से सिर झुकाता है। अभिराम, मुझे क्षमा करें श्रीमान। न्यायाधीश मुस्कुराते हुए, जाओ तराजू ले आओ और धनराम आप भी इनके पुत्र को ले आए। दोनों कुछ ही देर में लौट आते हैं। न्यायाधीश अभिराम से तराजू दे दो और अपना पुत्र ले लो। धनराम की ओर मुड़कर, ठीक है, अब मामला सुलझ गया है, आप दोनों जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने और सीखने के लिए आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिएगा।